Hello बच्चों, let's see the question and the question is in the standardization of Na2S2O3 using K2Cr2O7 by iodometry the equivalent weight of K2Cr2O7 हमें निकालना है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। इसके लिए आपको बस बैलेंस इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको बैलेंस इक्वेशन पता है बेटा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या बेटा, जो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होता है, जो हमारे पास बेटा इक्विवेलेंट वेट होता है इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय हमारे पास बेटा एन फैक्टर हुआ करता है। अब यहाँ पर आपके पास बेटा एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इन्वॉल्वमेंट, इलेक्ट्रॉन का जो इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन में, उसको हम लोग एन फैक्टर बोला करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो चाहे तो बेटा इस क्वेश्चन को आप पूरा लॉन्ग मेथड से सॉल्व करो या फिर आप इसको शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे पास K2Cr2O7 है, जिसको हम लोग आयन के फॉर्म में Cr2O7 2- भी लिख सकते हैं, वो इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ये अपने आप को इस रिएक्शन में रिड्यूस कर रहा होगा बेटा Cr3+ में। वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा होगा बेटा Cr3+ में, और वो Na2S2O3 को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, है ना, क्योंकि वो अपने आप को रिड्यूस करेगा तो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर होगा क्या बेटा, ये आपका क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पे क्रोमियम आपका +3 है। तो यहाँ पर क्रोमियम का जो एटम है बेटा, वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ बेटा, यहाँ पर ये क्रोमियम के एक एटम की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 2 एटम की बात करूँ, आप बैलेंस करोगे तो एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो 2 एटम में कितने हो जाएंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बेटा, क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपका ये Cr2O7 2- जो है बेटा, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो इन्वॉल्वमेंट है बेटा, वो आपके पास 6 होने वाला है। तो आई विल सजेस्ट यू बच्चों कि आप इस क्वेश्चन को पूरी इक्वेशन लिखने से करने से बचने से अच्छा है आप याद करके रखो। जैसे K1O4- है, वो हमारा एसिडिक K1O4, सॉरी माइनस नहीं, K1O4 एसिडिक मीडियम, वो आपको Mn2+ देता है। तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, पूरी रिएक्शन याद करने का कोई मतलब है ही नहीं। ऐसे ही हमारे पास Cr2O7 2- जो है, वो आपका बेटा हमें Cr3+ देगा। आपको इसी बस की ज़रूरत है, इसी के बेसिस में आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चल गया बेटा कि आपके पास जो एन फैक्टर होने वाला है वो हमारे पास 6 होने वाला है। तो जो इक्विवेलेंट वेट का इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा, तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, और डिवाइड बाय बेटा आपके पास 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन बी था। थैंक यू।